हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एवी मैथ क्लासेस के अंदर। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा परसेंटेज का। परसेंटेज के हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कि एसएससी, रेलवे, एलडीसी के जैसे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हम उनको करने का बहुत ही फास्ट मेथड और जो टाइम टेकिंग ना हो और दूसरे मेथड्स भी देखेंगे जिससे हम अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं अपनी। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं और 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, जबकि 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 54% प्राप्त किया और 1620 मतों से जीत गया, तब मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या बतानी है। तो हुआ क्या है यहाँ पे, ये है कि जैसे 100% मत थे, उसमें से 10% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है, तो यहाँ पे कितना आ गया 90। उसके बाद में क्या बोला है, 10% अवैध, यानी जो 90 जो वोट गिरे हैं उसमें से ही 10% अवैध घोषित कर दिए गए, तो अपने पास क्या बचा 81। उसके बाद में क्या बोला है, यदि जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 54, अपने अब इसको 100% मान लेते हैं, तो यहाँ पे जो वैध मतों का जो जीतता है, जो विन हुआ है, और जिसने जो हारा है, एक तो जीता एक हारा है, तो जो जीता है, जो विन हुआ है, उसने 54% मत प्राप्त किए हैं। इसने 54 और इसने कितने प्राप्त किए हैं फिर 46। तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाता है फिर अपने पास 8%। तो जो 8% है वो किसके बराबर है, 1620 के बराबर है। 8% है वो 1620 के बराबर है, ठीक है। तो इसका 1% कितने के बराबर हो जाएगा फिर, 1% इसका बराबर होगा 1620 बटे 8, और इसका फिर 100% करेंगे तो इसको 100 से गुणा कर देंगे, इसको भी यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे। तो ये तो वास्तव में अपने पास क्या है, ये वाली राशि आ गई है। अब अपने को वापस यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से फिर यहाँ। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे तो किससे गुणा करना पड़ेगा अपने को, 10/9 से, क्योंकि यहाँ से आए हैं तो अपने किससे गुणा किया है यहाँ पे 9/10 से, यानी 90% किया है इसको। यहाँ से यहाँ पे आए हैं तो भी अपने 9/10 किया है, तो वापस यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो अपने को किससे गुणा करना पड़ेगा 10/9, यहाँ पे भी 10/9। तो क्योंकि अपने पास ये वाली राशि आ गई है तो इसको 2 बार 10/9 और 10/9 से गुणा कर देते हैं इसको। तो जो कुल मत हैं, कुल मत आ जाएंगे फिर अपने पास, कुल मत 1620/8 गुणा 100 गुणा 10/9 गुणा 10/9। तो 9 से डिवाइड करना है इसको, तो 9 एकम 9 और फिर कितना बचा 7, 8 नीम 72 और 0, फिर एक और कटा, यहाँ पे 20 हो गया। फिर 20 होने के बाद में इसको देखो 20 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया अपने पास 20, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब देखो यहाँ पे क्या बचा है, बट्टे में 8 है, बट्टे में 8 है, तो 125 को जब 8 से गुणा करते हैं तो अपने पास कितना आता है 1000 आता है। तो यहाँ पे देखो 1000 बन रहा है। अब इन दोनों को ले लेंगे अपने, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा अपने पास 125, यहाँ पे कितना आ गया 125 और यहाँ पे कितना है 20, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 2 से गुणा करेंगे तो 250 और एक इसके पास 0 है वो वाली, और एक ये वाली 0 है। तो अपने पास आंसर क्या आ गया 25,000, यानी जो कुल मत थे वो कितने आ गए टोटल 25,000, यानी टोटल मत थे वो 25,000। यहाँ पे जो इलेक्शन हुआ है वहाँ पे टोटल मत 25,000 गिरे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने राम को और शेष मतदाताओं ने के 60% ने श्याम को और मत दिया और शेष ने अपने मत का उपयोग नहीं किया, तो राम को डाले गए मतों की संख्या तथा न डाले गए मतों की संख्या का अंतर 1200 है। यदि कोई भी मत
अवैध घोषित नहीं हुआ तो कितने मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग किया है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको कैसे करना है देखिए, जैसे अपने मान लेते हैं जो टोटल मत है वो कितने हैं, 100 हैं, ठीक है। टोटल मत 100 है, उसमें से 30% ने अपने जो राम को वोट दिया है, 30% ने कितना दिया है, राम को, तो 30% ने राम को दिया है, तो 30 ने तो राम को दे ही दिया है, यहाँ पे राम लिख देते हैं। और शेष जो बच्चे हैं उन्होंने कितना दिया, शेष कितने बच गए हैं, 70, ठीक है। और शेष मतदाताओं के 60%, यानी इसका जो 70 बच्चा है उसका 60% कितना होता है, 6 7 42, इसका होता है 6 7 42, ठीक है। और यहाँ पे कितना बच जाएगा फिर अपने पास, यहाँ पे फिर अपने पास कितना बचेगा, 28, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला है, अच्छा ये जो बच गए हैं उन्होंने अपने मत का उपयोग नहीं किया, ये जो इन्होंने तो शाम को दिया है, इन्होंने तो कितना दिया है, शाम को वोट दिया है, जो 42% है इन्होंने तो शाम को दिया और इन्होंने मत का उपयोग नहीं किया है। उसके बाद में क्या बोला है, राम को डाले गए मतों की संख्या, राम को डाले गए मतों की संख्या और न डाले गए, इन्होंने किसी को भी नहीं दिया। अब इनका और इनका अंतर दे रखा है कितना है, यानी जो 2% है वो दे रखा है कितना है, 2% दे रखा है, वो है अपने पास 1200, 2% 1200 है। पूछा क्या है, जिन्होंने मत का उपयोग किया है, यानी कितनों ने अपने मत का उपयोग किया है, तो 28% है, इन्होंने तो मत का उपयोग किया ही नहीं है, तो शेष कितने बचे, शेष बचे अपने पास 72, शेष बचे 72, तो यहाँ पे 1% कितना हो जाता है, 1% 600, तो मत का उपयोग कितना ने किया है, 72% ने, 72% ने, तो यहाँ पे 72 से गुणा कर देंगे, 72 से गुणा करेंगे तो कितना होता है, 6 7 42 43, तो जो इतने मतदाता हैं अपनों के, तो इन्होंने अपने मत का उपयोग किया है 43,200 ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपने। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक कंपनी अपने विक्रेता को 12% का कमीशन देती है तथा 15,000 की बिक्री पर 1% का बोनस देती है। यदि विक्रेता अपना बोनस काटकर कंपनी में 52,350 रुपये जमा करता है तो कंपनी की कुल जो आय है वो अपने को बतानी है। इसमें ये क्या बोल रहा है कि कोई कंपनी मान लेते हैं, ठीक है, कंपनी में कोई बंदा है, सेल्समैन है, वो सेल करता है कंपनी के प्रोडक्ट की और उसको 12% का कमीशन मिलता है। कब, जब 15,000 से कम की उसकी जो आय होती है तब। जैसे ही वो 15,000 क्रॉस करता है तो उसकी जो इनकम है वो 1% बढ़ जाती है, यानी अब इसको कितने मिलते हैं, 13% मिलने लग जाता है। तो हो क्या रहा है वास्तव के अंदर, इसमें जैसे इसकी जो आय मान लेते हैं वो मान लेते हैं, इसके 2 मेथड करवा रहा हूँ। तो इसमें पहला मेथड क्या है, पहला मेथड है इसके अंदर मान लेते हैं जो कंपनी की जो आय है, टोटल जो इनकम है, कंपनी की जो कुल आय है, कंपनी की आय है वो मान लेते हैं 20 है, सॉरी x है, ठीक है। अब इसमें से 12% तो ये जो इनकम लेता ही है, ठीक है, यानी उसकी जो आय है उसका 12% तो कमीशन लेता ही है, 12/100x, इतना तो उसका कमीशन है। प्लस 15,000 से जैसे ही क्रॉस करता है, यानी ये तो फर्स्ट कमीशन हो गया, ठीक है इसका। और सेकंड कमीशन क्या है इसका, सेकंड कमीशन है जैसे ये x माइनस 15,000 गुणा 1/100, यानी x रुपए है जब 15,000 से ज़्यादा, यानी ये जो राशि है वो 15,000 से ज़्यादा है। जितनी भी राशि 15,000 से ज़्यादा होगी, यानी 15,000 घटा दिया क्योंकि इसमें तो 12% ही मिल रहा है, इसको घटा के गुणा 1/100, यानी इतना % बोनस। उसके बाद में कितना मिलता है, कंपनी में 52,350 जमा करता है, यानी अपनों ने जो टोटल इनकम मानी है, तो कंपनी की जो आय है, तो इसको कैसे करना है आगे, यानी x माइनस, ये तो टोटल इनकम है, ये तो टोटल है कंपनी की, जो टोटल जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो x माइनस, अब इसका जो कमाता है, जो सेल्समैन अपना जो काटा है उसका लिख देते हैं अपने 12x/100, 12x/100 प्लस x माइनस 15,000 इंटू 1/100 बराबर 52,350, 52,350।
आगे कैसे करना है इसको, x माइनस, अब इसको सोल्व करना है तो माइनस है, ठीक है, इसको पहले अंदर इसको सोल्व करते हैं तो 12x बटे 100, ठीक है, यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x बटे 100 होगा, ये x बटे 100 और ये 12x बटे 100, तो टोटल कितना बन जाएगा, ये 13x बटे 100, 13x बटे 100। अब ये माइनस अंदर जाएगा, इसको ले लिया अपनों ने, इसको सोल्व कर दिया, अब रहा क्या है 15,000 रहा है, इसका माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 15,000 बटे 100 यानी कितना हो जाएगा प्लस 150, प्लस 150 बराबर 52,350। तब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 100 ऊपर गया, 100x में से 13x गए तो 87x बटे 100 बराबर में 150 घटाना है तो 150 घटाएंगे 52,350 में से तो 52,200, तो x बराबर, तो इसको सोल्व करना है तो इसका देखना है कितना गुना हो रहा है, यहाँ पे देखो जो x है इसका कितना गुना हो रहा है यहाँ पे, तो 6 7 कितना होता है 42 और 6 8 48, यानी इतना ऐड करते हैं तो कितना आता है अपने पास 522, यानी कि यहाँ पे 6 से गुणा किया गया, 6 से गुणा प्लस ये 00 हो रहा है, यानी जो x की वैल्यू है वो कितनी है 600 है, तो यहाँ पे भी 600 से गुणा कर देंगे, 600 से गुणा करेंगे तो कितना जाता है अपने पास 600 से तो गुणा करना है प्लस में 20 ये वाली लगानी है, तो अपने पास जो आंसर आ जाता है वो क्या आता है 60,000, यानी जो कंपनी है उसकी टोटल जो रेवेन्यू जनरेट होती है वो कितनी होती है सेल्समैन के द्वारा 60,000, तो अपना जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाता है सही हो जाता है। अब इसका नेक्स्ट तरीका देखते हैं, नेक्स्ट तरीके में देखिए इसमें क्या करते हैं अपने, ये जो कंपनी है अब यहाँ पे जो 15,000 से कम होती है उसके अंदर तो 12% जनरेट होता है अपने पास इनकम, और जैसे ही 15,000 से क्रॉस करता है तो अपने पास 13% जनरेट होने लग जाती है, तो अपने क्या करते हैं जो 15,000 से जैसे कम हो रही है, यानी जो 15,000 रुपये हैं 15,000 रुपये हैं उस पर तो अपने को 12% ही मिल रहा है, और x माइनस 15K ये जो इनकम है इस पे अपने को 13% का जो कमीशन मिल रहा है, तो अपने क्या करते हैं इसका जो इनकम है इसकी जो 1% तो कम है, तो अपने को पता है कि इस पे 1% कम है तो इसको 1% बढ़ा देते हैं तो कितना आता है अपने पास 150, तो 150 इसके अंदर क्या करते हैं जो 52,350 है, ठीक है, जो 52,350 है, अब कंपनी में इसने तो इसका 12% है और इसका क्या है 13% है, तो अपनों ने इसको भी 13% कर दिया, तो कंपनी में यानी ये 150 रुपये कम जमा कराएगा, तो इसमें से 150 घटा देते हैं तो अपने पास कितना आता है वही जो पीछे वाले में आया था उसी तरीके से हो जाएगा 52,200, तो ये अपने पास टोटल कितने के बराबर हो गया, अब ये पूरा हो गया टोटल ये 13%, ठीक है, 13% कम करने के बाद में ये जो वैल्यू है यानी ये 87% बराबर कितना है ये, तो 100% अपने पास कितना आ जाएगा वापस से 60,000। तो ये बहुत अच्छा सवाल था। देखिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला है 10,000 रुपए की बिक्री पर 5% का कमीशन तथा इससे अधिक की बिक्री पर 4% का कमीशन मिलता है। कमीशन निकालने के बाद वह 31,100 रुपये कंपनी में जमा कराता है तो उसकी कुल बिक्री ज्ञात करनी है। तो इसको अपने कैसे करना है, वही मेथड है पहले वाला ही। तो जो कंपनी है उसको यहाँ पे तो मिलता है 5% हिस्सा, जब उसकी बिक्री कितनी होती है 10,000 रुपये तक। जो सेल्समैन होता है उसको 10,000 रुपये की बिक्री तक 5%, जब जैसे ही उसकी बिक्री जो 10,000 प्लस होती है तो उसको कितना मिलता है 4% मिलने लग जाता है, यानी x रुपये पे उसको 4% यानी 10,000 प्लस जितना भी उसका x अमाउंट होता है तो उसको 4% और बाकी के हिस्से पे उसको 5%। तो अपने क्या करते हैं, ये वाला हिस्सा तो हमें पता नहीं है, ये वाला हिस्सा हमें पता है, तो यहाँ पे इसको 4% बनाना है। तो 4% बनाने के लिए क्या करते हैं, क्यों बना रहे हैं 4%, क्योंकि यहाँ पे 4% है तो इसको भी 4% बना लेते हैं। तो यहाँ पे फिर जो कंपनी में 31,100 रुपये जमा करा रहा है तो वो 100 रुपये यहाँ पे जब ये केवल 4% ही अपना कमीशन लेगा, 4% कमीशन लेगा तो ये केवल फिर 100 रुपये जो कंपनी जो 100 रुपये इसके पास जो बचते हैं वो कंपनी में जमा करा देगा, यानी कंपनी में वो 31,000
200 रुपये जमा करवाएगा। वो किसके बराबर है? 96 के बराबर है, क्योंकि ये टोटल हिस्सा कितना प्राप्त कर रहा है, वो अब 4% कम कंपनी में दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना है। तो ये 96 के बराबर है और यहाँ पे इसको 100% अपने को ज्ञात करना है। तो कैसे करना है? देखो, ये जो 96 है इसको अपने एक बार काट देते हैं तो कितना आता है यहाँ पे 50, यहाँ पे 50 आता है और यहाँ पे कितना आता है 48। तो 48 को कितने से मल्टीप्लाई करो कि यहाँ पे 312 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे पहले 50, देखिए 50 के पहाड़े में टेबल है, उसके पहाड़े में जो 312 है, 6 5 30, 300 पे 300 और ये फिर 12 कम होगा। जब 48 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये 12 कम आएगा, यानी 288 प्राप्त होगा। 288 से 312 यानी कितना कम है? 24 कम है। 24 कम है तो इसका आधा यानी 650, 665 और यहाँ पे 00 है। ठीक है, तो 00 और लगा देंगे 0, 650 और यहाँ पे भी 650 से मल्टीप्लाई करना है। 650 से गुणा करेंगे तो 6 5 30 और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 5 2 3 यानी 325, तो 325 और 00। तो अपना जो अमाउंट है, जो कंपनी की जो रेवेन्यू है वो कितनी हो जाएगी? 32,500 रुपये। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला है? एक विक्रेता को इस शर्त पर रखा जाता है कि उसके द्वारा की गई बिक्री का 6% कमीशन मिलेगा, लेकिन बाद में यह निर्णय लिया गया कि उसे 1200 रुपये तो वेतन दिया गया प्रति माह और 5,000 रुपये से अधिक की बिक्री पर 3% का कमीशन मिलेगा। यदि दूसरी स्थिति में आय पहली स्थिति में आय से 1350 रुपये कम है तो उसकी प्रति माह की जो बिक्री है वो ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैसे करना है? देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि जो कंपनी है, पहले वो जो सेल्समैन था वो कितना कमाता था? जो टोटल आय जनरेट होती थी उसका 6%, यानी कुल आय ले लेते हैं अपने एक बार। कुल आय x रुपए है। उसके बाद में क्या बोला है? जो पहले उसकी जो पहले आय थी वो कितनी है? पहले वो कितना कमाता था? पहले कमाता था वो टोटल आय का 6% भाग 6x/100 और बाद में कितना कमाने लग गया? बाद में उसको 1200 रुपये तो वेतन मिलने लग गया। ठीक है, 1200 रुपये तो वेतन प्लस 5,000 रुपये से अधिक की बिक्री। ठीक है, यानी टोटल वो x रुपये की बिक्री कर रहा है, इसमें से 1200 तो यहाँ पे मिल गया। ठीक है, और इससे अधिक की बिक्री पर यानी x माइनस यानी 5,000, x माइनस 5,000 इंटू 3/100, 3/100 यानी 1200 रुपये तो उसको मिलते ही हैं, प्लस यानी उसकी बिक्री जितनी ज़्यादा होगी यानी x माइनस 5,000 घटा दी, यानी इतने पर तो उसको मिलेगा ही नहीं कमीशन, 3% जो एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास कितना प्राप्त हो जाता है? ये वाला उसका बाद वाला जो रुपए कमा रहा है वो आ गया। ये पहले वाला है और ये बाद वाला है। अब इसका अंतर देर का कितना है? 1350 है। तो इसको माइनस करना है। 6x/100 माइनस 1200 प्लस x माइनस 5,000 इंटू 3/100 बराबर में कितना देर का है अपने पास? 1350 देर का है। तो इसको सोल्व करना है। अब 6x/100 और यहाँ पे देखो अंदर 3x/100, 3x/100 है, 3x/100। अब ये माइनस है तो माइनस का तो यहाँ पे कितना बच जाएगा अपने पास? 3x/100 और यहाँ पे निशान अंदर जाएगा तो माइनस का 1200, ये माइनस का 1200 और ये अंदर जाएगा निशान, तो ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा? निशान प्लस जो 5,000 की राशि है उसको डिवाइड करना है 2 0 से, 2 0 कैंसिल हो गए तो यहाँ पे कितना बचा? 50 को 3 से गुणा करें तो 5 थी 15 तो 150। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास? 150। तो किसके बराबर है वो? 1350 के बराबर है, 1350 के बराबर है। तो इसको सोल्व करना है। अब 1200 इधर वाली साइड में जाएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा? 2550। अब 2550 में से कितना घटाना है? 2550 में से अपने घटाना है 150।
50, तो कितना आ जाता है अपने पास, ये आ जाता है अपने पास 24, 2400 बट्टे 2400, और यहाँ ये किसके बराबर है, 3x/100 के बराबर है। अब 3x को कितने से गुणा करें कि 2400 हो जाए, तो 8 3 कितना होता है 24, और 00 और है यानी 800 से यहाँ पे गुणा किया गया है, तो इसको भी अपने 800 से गुणा कर देंगे। तो 800 से तो गुणा किया और 20 ये वाली, यानी जो कंपनी है उसकी टोटल इनकम कितनी है 80,000 रुपये। 80,000 रुपये में से इसको इतना दिया जा रहा है कमीशन वगैरह, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर क्या बोला है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं जिसमें 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा 2000 मत अवैध घोषित किए गए तथा जीतने वाले उम्मीदवार कुल मतों का 52% मत प्राप्त करता है और 13,200 मतों से जीत जाता है, तो हारने वाले को कितने मत मिले। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैसे करना है, देखिए जैसे टोटल जो मत है वो मान लेते हैं अपने 100 मत हैं, ठीक है, 100% मत है, ठीक है। उसके बाद 10% मतदाता है, उन्होंने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी पीछे कितने रह गए 90। उसके बाद में बोला है तथा 2000 मत अवैध घोषित किए गए, 2000 मत अवैध घोषित हैं, तो इसको अपने एक बार साइड में ले लेते हैं। 2000 मत अवैध है, 2000 मत अवैध है। उसके बाद में बोल रहा है जीतने वाले ने 52%, यानी जीतने वाले ने जो कुल मत है उनका 52%, यानी कुल मत है अपने पास वो कितना है 100%, यानी इसका 52% यहाँ पे इसने प्राप्त किया है। 52% यानी टोटल यहाँ पे जो असली हिस्सा है वो 100 है, यानी 100 टॉफियाँ हैं, उसमें से जो 90 मत हैं, यानी जो 90 यानी 90 टॉफियाँ हैं ये यहाँ पे आ गई। उसका जो अब टोटल जो 100 टॉफी यानी 100 मत हैं, यानी उसका जो 52 हिस्सा है यानी 52% है वो यहाँ पे आ गया, यानी इसमें से 52 हिस्सा अपनों ने ले लिया, 52 तो ये हो गया। और पीछे कितना रहा 38, क्योंकि 52 और 38 क्या होता है पूरा 90 होता है, 52 और 38 क्या होता है पूरा 90। उसके बाद में क्या बोला है और 13,200 मतों से हार गया, तो अपने क्या करते हैं ये जो 2000 मत एक्स्ट्रा है अपने पास, तो अपने अगर वो इसको दे देते हैं, अगर इसको वो मत दे देते हैं तो वो कितने मतों से जीत पाएगा, यहाँ पे तो वो 13,200 मतों से जीत रहा है, क्योंकि जो 2000 जो हिस्सा है वो क्या है अवैध घोषित हो चुका है, यानी ये ना तो इसको मिले ना इसको मिले। अगर वो 2000 मत है अगर वो इसको दे देते हैं तो वो कितने मतों से जीतेगा, यानी 2000 मत कम से जीतेगा, यानी 11,200 मतों से जीतेगा। तो ऐसा ही करेंगे अपने, तो इसका जो अंतर होगा वो कितना होगा 14%। तो 14% अपने पास कितना आ जाता है, 14% आता है अपने पास 13,200 में से ये घटा दिया, 2000 घटा दिया, तो 11,200 मत प्राप्त होते हैं। 11,200 तो ये कितना है 14%। तो टोटल अपने को कितना ज्ञात करना है, यहाँ पे नीचे पूछा है, तो जो हारने वाला उम्मीदवार है उसको कितने मत मिले हैं, तो यहाँ पे देखो कितना हो रहा है, कितना गुना हो रहा है, यहाँ पे 14 को 112 करना है, तो कितने से गुणा करेंगे, तो 14 8 112, तो यहाँ पे भी इसको 8 से गुणा करेंगे, तो ये जो 38 है इसको 8 से गुणा करेंगे, 38 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आता है अपने पास। देखो अगर ये 40 होता तो 8 चौके 32 320, क्योंकि ये 2 कम है, 40 से क्या 2 कम है, तो 8 दूए 16, 16 घटा देंगे तो 304 आ जाएगा, 304। और उसके बाद में यहाँ पे 800 से गुणा किया है तो यहाँ पे 00। और ये 30,400 मत कब आएंगे, जब इसका जो 2000 मत है वो इसको मिलेंगे, क्योंकि ये जो 2000 मत है वो अवैध घोषित है, ये किसी को नहीं मिले, तो इसमें से ये जो 30,400 अपने को प्राप्त हुआ है उसमें से 200 अपने माइनस कर देंगे, 2000 माइनस कर दिया तो कितना बचा अपने पास 28,400 मत, यानी जो हारने वाला उसने कितना प्राप्त किया 28,400 मत। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें क्या बोला है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं और 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया और 600 मत अवैध घोषित हुए, यानी जो मत गिरे हैं उसमें से भी 600 मत हैं वो अवैध घोषित हुए हैं। विजेता उम्मीदवार ने वैध मतों का
75% प्राप्त किया और 1500 मतों से जीत गया। तो मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या बतानी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको कैसे करना है देखिए कि कुल मत हैं वो अपने ले लेते हैं, जैसे कि लेते हैं 100 ले लिया, ठीक है 100%। इसमें बोला है 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो बचे कितने 80, ठीक है। उसमें से क्या है 600 मत क्या है अवैध घोषित हो गए हैं, यानी इसमें से जो 80% है उसमें से ही 600 मत अवैध घोषित हो गए हैं। उसके बाद में जो भी हिस्सा बचा है वो डिवाइड हुआ है किसमें, जो विजेता है वो तो 75% प्राप्त किया है, यानी किसका 75%, यानी जो 80 है उसमें से भी 75%। एक बार इसको अपने ये जो हिस्सा है इसको अपने क्या मान रहे हैं, पूरा ये 100% है, यानी इसमें से 75% हिस्सा तो विजेता ने, यानी जो विन हुआ है, और जो हारा है उसने 25% प्राप्त किए है, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर क्या आता है अपने पास, इन दोनों का अंतर आता है अपने पास 50, यानी 50% दे रखा अपने पास 1500, यानी इसका जो टोटल हिस्सा है वो कितना दे रखा है अपने को 1500। तो इसका जो यानी पूरा 100%, ये तो 50% आ गया क्योंकि इसको अपनों ने पूरा 100% लिया, यानी जो पूरा हिस्सा ये पूरा अपने लिए 100% है, अपने को यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। तो पहले ये वाला हिस्सा अपनों ने 100% लिया है, ठीक है। तो इसको 100% करते हैं तो 100% कितना आ जाता है 3000, ये 3000 आ गया है। अपने को पता है कि ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है वो ये वाला है, यानी ये पूरा 100% है। तो अपने ये जो 600 घटा रखा है इसमें ये 600 जोड़ देते हैं, तो इसमें जब 600 जोड़ते हैं तो 80% अपने पास कितना आ जाता है, फिर 80% आ जाता है अपने पास 3600 आ गया। ये तो 80% हिस्सा है। अपने को क्या चाहिए, यानी ये हिस्सा क्या है 4 भाग है, अपने को चाहिए 5 भाग, 5वां भाग चाहिए, तो 5वां भाग चाहिए। तो यहाँ पे देखो 900 के कितने होते हैं 36, तो इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 5 से 45, तो 4500, यानी जो कुल मत है वो कितने हैं यहाँ पे 4500। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें क्या बोला है, एक चुनाव में सीता और गीता, तो सीता और गीता का आप चुनाव करवाना है। सीता और गीता उम्मीदवार के रूप में है। मतदाता का 2/5 भाग सीता को तथा 3/5 भाग गीता को मत देने का वादा करता है, तो मत दिलवा देते हैं फिर इनको। तो सीता हो गई यहाँ पे और ये हो गई गीता। तो इसको कितना मत चाहिए, इसको जो सीता है, सीता को यानी 2/5 यानी 40% भाग सीता और शेष भाग कितना गीता 60%। उसके बाद में बोला है लेकिन मतदान के दिन 15% मतदाता सीता को तथा 25% भाग गीता को मत देने से मना कर दिया। तो इसका 15% फिर कहाँ पे जाएगा, इसका 15% इधर वाली साइड में चला जाएगा। सीता का 15% कितना होता है, इसका 15% होता है 6, इसका 6 और इसका यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर अपने पास, इसका 25% यानी 15, इसका 25% 15, पहले इसको माइनस कर देते हैं अपने। इसका तो 4%, इसका तो 6 कम किया और इसका अपनों ने 15 कम कर दिया, तो कितना आया अपने पास, इसका तो 45 आ गया और इसका अपने पास कितना आ गया, इसका अपने पास आ गया 34, इसका आ गया 34, इसका 45। अब ये जो हिस्सा है ये हिस्सा अब इधर वाली साइड में, अब ये जो 15 हिस्सा है वो अब इधर वाली साइड में चला जाएगा और ये वाला हिस्सा इधर वाली साइड में। तो कितना आ जाता है यहाँ पे आ जाता है 51 और यहाँ पे आ जाता है 49, ठीक है। यानी इसको अब 51% मत मिला है और इसको 49%। अब इसने बोला है कि गीता 750 मतों से जीती है, यानी इसका जो अंतर दे रखा है वो कितना है, यानी 2% हिस्सा अपने वो दे रखा है 750, तो 1% हिस्सा कितना आ जाएगा इसके पास, फिर मतों की संख्या ज्ञात करनी है तो 1% हिस्सा आ जाएगा अपने पास, 2 3 6 और 7 2 14 5, ये 1% और 100% क्या आ जाएगा 3 7 5 0 0, यानी 37,500 टोटल क्या है अपने पास मत हैं।